हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का मैथ 24 में मैं स्वागत करता हूं। हम लोग क्वेश्चन जो है 28 तक सॉल्व कर चुके थे। 29 से हम लोगों का शेष क्वेश्चन बाकी रह गया था और हालांकि एक एपिसोड और जाएगा। चलिए, क्वेश्चन आपका कहता है कि दिखाइए कि 1048 डिग्री, 1042 डिग्री, 1023 डिग्री और 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये कैसे बनाना है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड 1 निकालना है। ठीक है, साबित करना है हमको। तो हमारा सवाल क्या हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं क्या, 1048 डिग्री, उसके बाद है 1042 डिग्री, उसके बाद है 1023 डिग्री, उसके बाद है 1067 डिग्री। अब आपको क्या करना है, 1048 को हम लोग कोट में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं 10 90 माइनस 48 डिग्री इंटू, क्योंकि जब 48 को हम 90 में से माइनस करेंगे, 90 में से 48 को जैसे ही माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 4 गया 4, यानी 42 डिग्री हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, 42 डिग्री को हम नहीं तोड़ेंगे। ध्यान रहे, 42 डिग्री को हम न तोड़ेंगे, जैसे कि तैसे लिख देंगे। तो हमारा हो जाता है 1042 डिग्री इंटू, फिर उसके बाद 1023 डिग्री दिया हुआ है, तो 1023 डिग्री को तोड़ दीजिए। तो ये हो जाता है 10 90 माइनस 23 इंटू 1067 को छोड़ देंगे, क्योंकि जैसे ही 90 में से 23 घटाएंगे तो आपको 67 के बराबर मिल जाएगा। अब हमारा क्या होता है, यहाँ बराबर देते हैं। अब जैसे ही इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉट, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 42 डिग्री इंटू, ये हो जाता है 10 42 डिग्री, फिर इंटू 10, अब ये कट जाएगा, सॉरी टूट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपको कॉट, ये हो जाएगा आपको जैसे ही माइनस करेंगे 90 में से 23 को तो 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। तो आप क्या कर लो, ये दोनों को एक साइड कर दो। अब हमारा क्या हो जाता है, एक सूत्र होता है कॉट थीटा इंटू 10 थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ भी कॉट 42 डिग्री है, 10 42 डिग्री है, तो इसका मान भी 1 हो जाता है। फिर यहाँ जो दोनों कोष्ठ के बीच में है, यहाँ संबंध गुणा का है। फिर कॉट 67 है, 10 67 है, इसका भी मान 1 हो जाता है, यानी इसका आंसर हो जाता है 1। यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड 1 प्रूव्ड हुआ। अब हम आते हैं 30, यानी क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5, -1, फिर 3, -5 तथा 5, 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक शीर्ष को a मान लेते हैं, जिसका मान है आपको -5, -1, मतलब तीर चिन्ह दे देंगे, लिख देंगे क्या, x1 बराबर -5 और y1 बराबर -1। फिर b बराबर ले लेते हैं, b बराबर आपका है 3, -5। तो हम क्या करते हैं, ये दूसरा पद में आ जाता है, तो x2 बराबर 3 और y2 बराबर हो जाता है -5। फिर उसके बाद c बराबर मान, यानी 3 मान है, 3 त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं तो 3 ही मान होंगे। एक हो जाता है 5 और उसके बाद हो जाता है 2, यानी कि x3 का मान हो जाता है आपको 5 और y3 का मान हो जाता है आपको 2। अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया त्रिभुज ABC इज इक्वल टू, इसका सूत्र होता है 1/2। देखिए, इसका शॉर्टकट सूत्र अगर याद रखना होगा तो शॉर्टकट सूत्र होता है 23, 31 और 12, यही आपका मेन सूत्र है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं सूत्र लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये हो जाता है x y माइनस वाई, फिर हो जाता है प्लस x y माइनस वाई, फिर हो जाता है प्लस x y माइनस वाई। मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 शीर्ष है तो 3 बार इसको लिखना पड़ेगा जोड़ करके। तो हमारा हो जाता है ये 1, ये 2, ये 3, यानी x1, x2, x3।
जो आपका ये वाला जो मान है 23 31 12, देखिए कैसे बैठाना है। यहाँ हो जाएगा 23, फिर उसके बाद 31, फिर उसके बाद 12। चलिए हम सवाल की ओर आते हैं। 1/2 हो गया मझोला कोष्ठ। x1 के मान आपके पास -5 है तो आप -5 लिख दोगे। फिर छोटा कोष्ठ y2 का मान आपके पास -5 है, -5 लिख दो। माइनस y3 का मान आपके पास 2 है तो 2 उतार दीजिए, बंद कर दीजिए। प्लस x2 का मान आपके पास है 3, x2 का मान 3 है, 3 कर दीजिए। y3 मांग रहा है तो y3 का मान 2 है, नोट कर दीजिए। माइनस y1 के मान आपके पास -1 है सर, तो -1 उतार देंगे। फिर प्लस x3 का मान आपके पास 5 है, 5 उतार दीजिए। y1 का मान -1 है, अब माइनस y2 का मान आपके पास -5 है, -5 उतार दीजिए। यहाँ हो जाता है 1/2 मझोला कोष्ठ -5। और जैसे ही माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो चिन्ह चेंज नहीं होता है, 5 और 2 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा -7। फिर प्लस हो गया 3, फिर उसके बाद यहाँ हो जाता है गुने। अब 2 है आपके पास, यहाँ 2 और फिर -1 है, तो ये 2 + 1 हो जाएगा, जिसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा। फिर प्लस आपका हो जाता है 5, उसके बाद है आपका, इसको कोष्ठ कर दीजिए। फिर उसके बाद 5 है, 5 उतार देंगे। अब -1 है आपका, -1 और माइनस हो जाता है +5। 5 में से 1 को जैसे ही माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, क्योंकि अधिक अंक आपका प्लस में है तो आंसर भी आपका प्लस में आएगा, × 4। अब यहाँ आते हैं 1/2 मझोला कोष्ठ। 5 और 7 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 5 7 35, और माइनस हो जाएगा प्लस, 3 3 9, और ये प्लस 5 चौके हो जाता है 20। ये हो जाता है 1/2 और सबको ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो 35 और 9 44, 44 और 20 हो जाएगा आपको। 44 और 20 को ऐड कर दीजिए, 4 4 2 6 64 हो जाता है। इसको काट दीजिए, 32 हो जाता है। मतलब आपका 32 वर्ग मात्रक यही हो गया आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 की तरफ। 31 आपका क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी 3 8 13 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। मतलब a का मान आपके पास है 3, उसके बाद d हम निकाल लेंगे तुरंत, तो a2 - a1, a2 का मान हो जाता है 8। मतलब d का मान कभी भी निकालना हो तो ठीक आगे वाले अंक में से पीछे वाले अंक को माइनस करना पड़ता है। मतलब कितना लगातार संख्या में वृद्धि कर रही है, तो 8 माइनस हो जाता है 3, तो 8 में से 3 गया है आपका 5। आपका ये कहता है कौन सा पद 78 है। जब सा पद करके लिखे तो ये समझ जाएंगे या तो l का मान होगा ना तो an का मान होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, an बराबर हो जाता है 78। मतलब हमें कौन सा पद अगर निकालना है, मतलब अगर हम लोग ये an का मान यदि 78 है तो an बराबर हम सूत्र बैठाएंगे, देखते हैं उसमें क्या बाकी रह जाता है। मेन सूत्र से ही सवाल को हल किया जाता है। तो an बराबर a + n - 1 × d हो जाता है। मतलब हमें n का मान नहीं दिया है तो वहीं n का मान हमें निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, an का मान हो जाता है 78, a का मान हो जाता है 3, प्लस n का मान पता नहीं है, गुणे d का मान हो जाता है आपको 5। हम क्या करते हैं 78, उसके बाद ये 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में n - 1 गुणे में हो जाता है 5। 78 में से जैसे ही 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 75, बट्टा में हो जाता है 5, बराबर में n - 1। जैसे ही इसको काटेंगे तो ये 15 मरतबा में कटेगा, यानी 15, n - 1 है तो 1 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, = n, यानी कि n बराबर हो जाता है 16। 16वां पद आपका 78 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। चलिए, ये कहता है क्या
कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9, 25 का मौसा एवं लौसा निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग मौसा निकालने का प्रयास करते हैं। मौसा, तो मौसा में क्या होता है, हम लोग 8 को निकालते हैं। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 8 बराबर क्या कर देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 हो गया। फिर उसके बाद 9 का निकालते हैं। 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, तो 9 बराबर हो जाता है 3 गुणे 3 गुणे 1 हो गया। 25 का निकालते हैं। 25 का हो गया 25, 5 एकम 5, तो 25 का हो गया आपको 5 गुने 5 गुने 1, यानी कि तीनों में आपका मिल गया 1। तीनों में क्या मिला आपका 1, इसलिए हमारा मौसा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1। अब हमारी बात आती है लौसा की। लौसा को कैसे निकालेंगे, तो 8, 9, 25 का हम लोग लौसा निकालेंगे। लौसा, तो 8 हो गया, 9 हो गया और 25 हो गया। अब देखिए ना, 8 2 से करेंगे 8 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा। 3 से करेंगे तो 9 कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा। और 5 से करेंगे तो 25 कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा। तो हम लोग डायरेक्ट सब में मल्टीपल कर देते हैं। लौसा बराबर आपका हो जाएगा 8 गुने 9 गुने 25, तो 8 9 72, ये हो जाएगा आपका 8 9 72, ये हो जाता है 72 और गुणे 25। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुना 50 के 0 हाथ में लेगा 5, अब 25 छके 150, अब 25 7 175, अब 5 180, यानी 1800 आपका लौसा हो जाता है। एक जगह ला के आंसर खड़ा कर देंगे। मौसा बराबर हो जाता है आपको 1 और लौसा बराबर आपका हो जाता है 1800। ये आपका हो गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन आते हैं 33। 33 क्या कहता है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो हमारी बात आ जाती है द्विघात समीकरण का मूल आपके पास है x का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि a बराबर दे दिया है आपको 1, b बराबर दे दिया है माइनस 2 अंडर रूट 2, c बराबर आपको दे दिया है 1। तो आप d निकाल लो। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। अब इसको हल करेंगे हम लोग। b का मान आपका हो जाता है माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1 गुणे c का मान भी 1। तो जैसे ही आप माइनस 2 अंडर रूट 2 गुणे माइनस 2 अंडर रूट 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टूट जाएगा, 2 बचेगा, तो 4 दूना हो गया 8। तब हमारी बात आ जाती है, यहाँ 8 लिख देते हैं हम, माइनस 4 एकम 4, ये घटेगा तो ये हो जाएगा 4। मतलब d का मान जो है 0 से बड़ा है, मूलों का अस्तित्व है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं। जो मूल निकालना है हमारा, मूल माने शून्यक जो निकालना है। शून्य कैसे निकालना है, देखिए यही इसके सामने मैं बना दे रहा हूँ इसको। तो हमारा आ जाता है उसके नीचे x बार बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी या बट्टा में हो जाता है 2a। तो माइनस b का मान आपके पास है माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान आपके पास निकला हुआ है 4। तो हम रूट अंडर में 4 लिख देते हैं। बट्टा में सूत्र के अनुसार बट्टा में 2 गुणे ये कह रहा है, तो ये का मान आपके पास 1 है। मतलब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 2, ये प्लस माइनस 4 का वर्गमूल हो जाता है आपका 2। बट्टा में 2 एकम 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 हम कॉमन कर देते हैं। जैसे ही 2 कॉमन करेंगे तो रूट 2 प्लस माइनस 1 हो जाएगा, बट्टा में हो जाता है 2, 2 से 2 कट गया, यानी 1 हो जाएगा रूट 2 प्लस माइनस 1। मतलब 1 हो जाता है रूट 2 प्लस 1 और 1 हो जाता है रूट 2 माइनस 1, यानी 2 शून्य का आपका आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है कौन, 34 आपका क्या है,
आपके पास क्वेश्चन है 34। एक है 2x प्लस 3y बराबर 11, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 11, ये हो जाता है समीकरण 1। उसके बाद है 2x माइनस 4y बराबर -24, ये हो जाता है समीकरण 2। आगे कहते हैं का हल करें और m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx से प्लस 3 हो, यानी m का मान हमको निकालना है। m का मान निकलेगा उसी शर्त पर जब आप इस दोनों समीकरण से, दो चरिए समीकरण से x और y का मान निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए इसका जो x चरिए मान है ये भी 2x है और दूसरे समीकरण में भी x चरिए मान 2x है, यानी सेम है और दोनों का चिन्ह भी सेम है। तो दोनों का चिन्ह यदि सेम हो तो आप क्या करो, लिख दो समीकरण एक में से 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो हमारा हो जाता है 2x प्लस 3y बराबर 11 और फिर 2x माइनस 4y बराबर -24। तो जैसे ही घटाने पर जब हम करेंगे एक पहले समीकरण में से द्वितीय समीकरण को, तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस में है 4y तो ये प्लस में हो जाएगा और 24 आपका माइनस में है तो ये भी हो जाएगा आपका प्लस में। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 2x किस चिन्ह में है अब, तो ऊपर समीकरण 1 के अनुसार ये प्लस में है और समीकरण 2 वाला माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा और 4 और 3 हो जाता है आपका 7y और 24 भी आपका प्लस में है, 11 भी आपका प्लस में है, तो ये हो जाता है 35। तो 7 × 5 = 35, मतलब y का मान हो जाता है आपका 5। इसको मन करे तो समीकरण 1 में रख लीजिए, मन करता है समीकरण 2 में। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में y बराबर 5 मान रखने पर तो हमारा हो जाता है 2x प्लस 3y = 11। तो 2x प्लस 3 गुणे y का मान 5 बराबर हो जाता है 11। 2x बराबर 11 और 5 या 15 प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी हमारा हो जाता है 2x बराबर, जैसे ही 15 में से 11 को माइनस करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा -4, यानी 2 दूनी 4, x बराबर हो जाता है -2। यानी कि अब हम क्या करेंगे, जो आपका मान दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3, इसमें x और y का मान हम लोग रखेंगे। अब ऑटोमेटिक आपका m का मान निकल जाएगा। तो y का मान आपका हो जाता है कितना, y का मान निकला है आपको 5, तो 5 लिख देते हैं बराबर m गुणे x का मान आपका -2 निकला हुआ है, तो -2 रख देते हैं और प्लस में 3, ये 5 ये 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में हो जाता है m गुणे -2। तो जैसे ही इसको घटाएंगे तो ये 5 में से 3 के 2, आई -2 गुणा में इधर आकर भागा में हो जाएगा, बराबर m कट जाएगा, यानी m बराबर हो जाता है -1 आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 35। 35 क्वेश्चन क्या कहता है, 35 देखिए 35 आपका कह रहा है क्या कि AP में a बराबर 5 है, d बराबर 3 है, an बराबर 50 है, तो n और sn का मान क्या होगा। ठीक है, n और sn का मान क्या होगा, तो हम लोग उसको निकालेंगे। देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ जो दिया हुआ है a का मान है, यहाँ जो दिया हुआ है d का मान है और यहाँ जो दिया है an का मान है, तो n और sn निकालना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सवाल में जो मौजूद होता है उस सवाल में बनाने के लिए हर एक सूत्र को याद करना तो भूल ही जाइए। अब हम लोग इसमें मेन सूत्र आपके पास an है, तो an को बैठाइए, देखिए उसमें से एक मान जरूर है कि आपका हल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। an का मान आपका हो जाता है 50 बराबर a का मान हो जाता है 5 और n का मान पता नहीं है, गुणे d का मान हो जाता है आपका 3। तब 50 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर n-1 इंटू में हो जाता है 3। 50 में से 5 गया, ये हो जाएगा 45, ये 3 गुणा में इधर आकर भागा में हो जाएगा n-1, यानी कि ये कट जाएगा 15 मरतबा में। तो 15
माइनस में 1 है तो ये प्लस में आ जाएगा इज इक्वल टू n, यानी n बराबर हो जाता है 15 1 16। अब हम लोग क्या करेंगे, n का मान तो अब हमारा निकल गया, अब हम लोग निकालना है Sn का मान। तो अब हम लोग Sn को बैठाएंगे, तो Sn बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, बड़ा कोष्ठ बंद। तो Sn का मान नहीं पता है, n का मान अभी जस्ट निकला है आपका जो यहाँ है 16, तो 16/2 कर लीजिए। फिर इसके बाद बड़ा कोष्ठ 2 गुणे a का मान आपके पास है कितना 5 है, तो 5 लिख दीजिए। फिर प्लस n का मान अभी जस्ट निकला है 16 लिख दीजिए, और गुणे d का मान आपके पास 3 है, 3 उतार दीजिए, बड़ा कोष्ठ बंद कर दीजिए। 2 से 16 को काट दीजिए, 8 मरतबे में कटेगा, तो ये हो जाता है 8, 5 दूनी 10 प्लस 16 में से गया 15, और गुणे में हो जाता है 3, यानी ये हो जाएगा 8 गुणे 15 तियाँ 45, 15 तियाँ हो जाता है 45, और 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 55, तो यहाँ 55 कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 8 5 40 के 0, 8 5 40 से 4 44, अर्थात दे करके एक जगह आंसर लाके खड़ा कर दो। मतलब n का मान हो गया 16 और Sn का मान आपका हो गया 440, यही हो गया आपका आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ। 36 आपका क्या कहता है, देखिए 36 से आपके पास दी गई आकृति में LM समानांतर PQ और कोण BOC बराबर 125 डिग्री, CDO बराबर 70 डिग्री है, तो DOC और DCO ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आपका स्क्रीन पे आपका जो सवाल है उसका फिगर दे दिया गया है। अब हमारी बात आती है LM के समानांतर जो है PQ है, यानी कि LM नीचे वाला है, LM के समानांतर जो है आपका PQ है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दिया गया है लिख देते हैं, दिया गया है LM समानांतर PQ, उसके बाद है कोण BOC, कोण BOC बराबर आपका हो जाता है 125 डिग्री। उसके बाद होता है कोण CDO इज इक्वल टू हो जाता है 70 डिग्री। तो ज्ञात क्या करना है आप लोगों को, ज्ञात करना है कोण DOC बराबर व्हाट और कोण DCO बराबर व्हाट। कोण DOC आपके पास यहाँ है, DOC कैसे निकालेंगे, तो देखिए DB जो है आपका एक रेखा है, हम लोग हल करेंगे इसको। DB एक रेखा है, त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, रैखिक युग्म में से कोण DOC जोड़ कोण BOC इज इक्वल टू हो जाता है 180 डिग्री। किस नियम से, तो ये हो जाता है रैखिक से। तो DOC का मान आपको पता नहीं है, DOC प्लस अब BOC का मान आपका दिया हुआ है 125 डिग्री, बराबर में हो जाता है 180 डिग्री। कोण DOC बराबर 180, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा 125, यानी कोण DOC बराबर 180 में से जैसे ही 125 को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया आपका हो गया 5, और 7 में से 2 गया, ये भी हो गया आपका 5। अब हमारी बात आती है DCO का मान निकालना। तो DCO का मान हो जाता है आपका ये वाला। हम लोग क्या करते हैं, अब आकृति की ओर बढ़ते हैं। तो आकृति आपका जो है DCO निकालने के लिए आपका ये त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज DCO, त्रिभुज DCO में जब आएंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इसलिए कोण DOC प्लस कोण DCO ये वाला, फिर प्लस कोण CDO इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो DOC का मान अभी जस्ट निकला है आपका 55 डिग्री, नोट कर लीजिए। उसके बाद प्लस DCO का मान आपको पता नहीं है तो लिख दीजिए DCO
और CDO का मान आपका निकला हुआ है 70 डिग्री, 70 लिख दीजिए बराबर 180 डिग्री। ये 55 और 70 को जैसे ही ऐड करेंगे तो 5 की 5 और 7 5 12, फिर प्लस DCO इज इक्वल टू 180, यानी को DCO बराबर 180 और 125 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और जैसे ही इसे भी माइनस करेंगे DCO तो इसका भी मान हो जाएगा आपका 55, यानी कि आपका DCO का भी मान आपका निकल गया कितना 55 डिग्री, 55 डिग्री, और DOC का मान भी आपका निकल गया कितना 55 डिग्री। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 आपका क्या है, त्रिभुज के केंद्रक का मान निकालना है। तो देखिए त्रिभुज के केंद्रक का मान जब हम लोग को निकालना होगा तो हमारा मान हो जाता है क्या कि ए ले लेते हैं जिसका मान है आपको 5,0 तीर चिन्ह दे करके x1 बराबर 5 और y1 बराबर हो जाता है 0, फिर b बराबर हो जाता है 5,0, ये भी है, ये थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गया है, ठीक है। तो इसका मान जो है आपका ये वाला दूसरा है, ये भी दूसरा है, मतलब b का मान आपका हो जाता है 3,2 और c का मान इसका हो जाता है 4,7, ठीक है। यानी कि हमारा सवाल b का मान जो है गलती है, ये रुक जाइए, चलिए b का मान आपका हो जाता है 3,2, तो हमारा हो जाता है 3,2 मतलब x2 का मान हो गया 3 और y2 का मान हो गया आपको 2, फिर c में आ जाते हैं 4,7, यानी कि x3 का मान हो जाता है आपको 4 और y3 का मान हो जाता है आपको 7। तो त्रिभुज के शीर्ष का केंद्रक त्रिभुज के केंद्रक का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज के केंद्रक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। तो x1 का मान आपके पास 5 प्लस 3 प्लस 4 बट्टा में हो जाता है 3 कमा y1 के मान 0 प्लस 2 प्लस 7 बट्टा में हो जाता है 3। चलिए तब हम लोग क्या करेंगे, 5 3 4 को जोड़ेंगे तो 5 3 8 4 12 हो जाता है 12 बट्टा 3, ये हो जाता है 7 2 जोड़ेंगे तो ये 9 बट्टा 3, तो 3 तरीके 9 और 3 चौके 12, यानी कि त्रिभुज के केंद्रक निकल जाता है 4,3। ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, एक थैले में 3 लाल गेंद 5 काली गेंद, इस थैले में से एक गेंद यदि छाया निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी जब गेंद लाल हो। तो सबसे पहले ये सबसे इजी है, टोटल गेंद जो आपका हल करेंगे, तो ये आपका रेड है, आपका रेड गेंद आपका 3, उसके बाद आपको ब्लैक गेंद है यानी काली गेंद है आपका 4। तो टोटल गेंद निकालेंगे, टोटल गेंद की संख्या कितनी है टोटल, तो हमारा हो जाता है 3 जोड़ 4 बराबर हो जाता है 7। तो हम लोग लाल गेंद की प्रायिकता निकालना है, लाल गेंद की प्रायिकता, तो लाल गेंद की प्रायिकता बराबर लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या बट्टा थैले में मौजूद कुल गेंद की संख्या, कुल गेंद की संख्या। तो लाल गेंद की संख्या आपके पास 3 ही है, 3 उतार दीजिए और टोटल गेंद हो जाता है 7, यही हो जाता है आपका आंसर। अब हमारी क्वेश्चन आती है 39 क्या है,
तो 39 कहता है का सिद्ध कीजिए कॉस ए बराबर 1 प्लस साइन ए कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर 2 सेक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करेंगे LHS से, LHS से। तो ये हो जाता है कॉस बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। तो ये दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो जैसे ही हम लॉसा यानी भाग देंगे नीचे 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन में, तो हमारा 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा कॉस ए। और कॉस जाके ऊपर जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए अब प्लस, फिर जैसे ही हम लोग अब कॉस ए से नीचे वाला में भाग लगाएंगे लसा में, तो कॉस ए खत्म हो जाएगा, 1 प्लस साइन बचेगा। तो 1 प्लस साइन जाके 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारी बात आती है, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर है 1 प्लस साइन। तो इसको तोड़ देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए अब प्लस 2 साइन ए मतलब 2ab जब करेंगे तो ये हो जाता है आपका ए का मान और ये हो जाता है आपका बी का मान। तो 2ab जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 2a का मान 1, बी का मान हो जाता है आपका साइन ए। मेन बट्टा हमारा हो जाता है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो हमारा हो जाता है, अब देखिए इसमें सूत्र मिलेगा आप लोगों को त्रिकोणमिति का। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला और ये वाला एक जगह लिखते हैं, मतलब साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए। मतलब साइन को पहले लिख दिया, कॉस को बाद में, क्योंकि दोनों चिन्ह प्लस में ही है, उससे कोई फर्क नहीं है। एक एकम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एकम 1 हो जाएगा, और इससे गुणा करेंगे 2 इंटू 1 इंटू साइन, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए। बट्टा में हो जाता है आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये और ये दोनों का सूत्र होता है आपका 1, यानी कि साइन एस याद रख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, प्लस में पहले से 1 हिले हैं, अब प्लस 2 साइन ए। मेन बट्टा हो जाता है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हमारी सवाल आ जाती है क्या कि 1 को जैसे ही ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, इन प्लस 2 साइन ए हो गया। अब बट्टा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 2 कॉमन कर देंगे हम इनमें से, तो 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस साइन ए मेन बट्टा 1 प्लस साइन ए इंटू ये हो जाता है कॉस ए। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन खत्म, तो 2 गुणे 1 बट्टा कॉस ए। तो 2 इंटू 1 बाई कॉस ए का सूत्र होता है सेक ए। आपका प्रूव्ड हो गया। इसी को साबित करना था राइट हैंड साइड में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के तरफ, यानी कि 40 नंबर। 40 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हम लोग LHS से RHS लाएंगे, तो लिखते हैं यहाँ LHS से साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा को कॉमन करते हैं, तो ये हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मेन बट्टा, इसमें से क्या करते हैं कॉस हम कॉमन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ हो जाता है साइन थीटा, फिर मझुला कोष्ट 1 माइनस 2
और साइन स्क्वायर थीटा को हम तोड़ देते हैं। तो चूँकि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा अगर हमको निकालना होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी ये आपका सूत्र हो गया। तो जहाँ साइन स्क्वायर थीटा ये दिया हुआ है ये वाला, इसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं। तो कोष्ट दे के लिखेंगे क्योंकि 2 माइनस में है, तो 1 माइनस ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, मझोला कोष्ट बंद, बट्टा ये हो जाता है कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 जैसे ही अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ बट्टा में हो जाता है कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी यहाँ हो जाता है साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 में से 1 जैसे ही माइनस करेंगे तो ये माइनस में आएगा क्योंकि 2 आपका माइनस में है, ठीक है, ऊपर 2 आपका यहाँ माइनस में है, 2 में से जैसे ही 1 माइनस करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। अब आपके पास हो जाता है बट्टा में कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी ये और ये दोनों कट जाएगा। अब आपका बच जाता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है टेन थीटा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा का जो सूत्र होता है उसको लिख देते हैं, यानी कि आ गया आपका टेन थीटा। ये हो गया प्रूव्ड। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने 40 तक सवाल को सॉल्व कराया। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए फिर अगला क्वेश्चन हम लेकर के अगले एपिसोड में आएंगे। आप सभी को जय हिंद,